हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने बैटरी के बारे में बात कर ली थी। बैटरी के इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि किस तरीके से बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, बैटरी के दो टर्मिनल्स हमने देखे थे, एनोड और कैथोड। हायर पोटेंशियल जिसमें मेंटेन होता है वो एनोड होता है और लोअर पोटेंशियल जिसमें मेंटेन होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, यस। जब हम लोग किसी टर्मिनल्स के अक्रॉस, बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जब हम लोग रजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से करंट फ्लो करती है ना, वो हमने बात कर ली थी। यस, साथ के साथ हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी कि ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द आयंस यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और किन किन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो भी हमने बात करी थी। यस, अब डेफिनेटली जब कोलिजन्स होंगे तो क्या होने वाला है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा और वो कोलिजन्स की वजह से कुछ एनर्जी क्या होने वाली है, लॉस होने वाली है हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली उस हीट लॉस को हम लोग एक रजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं बैटरी की बैटरी के रिप्रेजेंटेशन की, किस तरीके से बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो देखें। यस, ये फैक्टर्स हमने देखे थे, 4 फैक्टर्स है ना, इनके बारे में हमने बात भी कर ली थी अच्छे से। तो देखो, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। तो हम बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। 2 तरह की बैटरीज की हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में। पहली बात करते हैं आइडियल बैटरी। अगर आइडियल बैटरी की बात करूंगा तो मैं मान के चलूंगा कि हीट लॉस बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो हीट लॉस हो रहा है ड्यू टू द कोलिजन वो जीरो है। ठीक है, और हीट लॉस अगर जीरो है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बैटरी का कितना लेंगे, जीरो ले लेंगे। और उस केस के अंदर यस, हम बैटरी को इस तरीके से बनाएंगे। यस बेटा, यस। हायर पोटेंशियल पे क्या होता है, मैंने बोला कि ये एनोड होगा और लोअर पोटेंशियल पे क्या होगा, यस, ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे कैथोड होगा। यस, ये बड़ी वाली डंडी जो है वो हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये छोटी वाली डंडी लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। यस, बैटरी अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या करके रखेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। ये बात हमने लास्ट क्लास में देखी थी। और लिख लें चाहे से, हीट लॉस इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं, हीट लॉस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वो जो है वो जीरो होगा। उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग कितना मान के चलते हैं, जीरो मानकर चलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना होगा, आइडियल बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हम जीरो लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो लेंगे। ठीक है, यस बेटा। दूसरी बैटरी हम लोग बात करते हैं, यस, नॉन आइडियल बैटरी की बात कर लेते हैं। यस, न्यूमेरिकल्स में अगर कुछ नहीं बोल रखा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, उस केस में आइडियल बैटरी कंसिडर करेंगे। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो दैट बैटरी इज नॉन आइडियल बैटरी। चलो लिख लेते हैं, नॉन आइडियल बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखें, नॉन आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी। यस, उसके अंदर हम जानते हैं बैटरी के 2 टर्मिनल्स होंगे और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द आयंस एक ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस R से दिखा रहे हैं। ठीक है, यस, इसके अक्रॉस भी क्या हो रहा है, ड्यू टू द कोलिजन हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होने वाली है। यस बेटा, और ये हमारा क्या हो गया, यस बेटा, मान लो कि ये V हो गया, ये V हो गया। यस, इसको हम लोग बोलते हैं, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग EMF से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग EMF ऑफ अ सेल बोलते हैं। लेट्स यस, इन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्मिनल्स। ठीक है, यस। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये बेसिकली ये क्या हो गए, ये हमारे बैटरी के टर्मिनल्स हो गए, कैथोड और एनोड। इनको हम लोग, सॉरी, यहाँ वाला तो क्या होगा, एनोड होगा। यस बेटा, ये मेरा एनोड हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, यस, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी पूरी बैटरी हो गई जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, यस।
इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अभी अगर नॉन आइडल बैटरी की मैं बात करूं तो नॉन आइडल बैटरी को हम लोग इस तरीके से बताएंगे। R इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो एनर्जी लॉस हो रहा है बेसिकली वो हीट की फॉर्म में लॉस होगा, और वो आया कहाँ से है? यस, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेसिकली। ठीक है, यस, चाहे तो लिख लें R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज द internal resistance, R is the internal resistance, yes, yes। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यस, ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। इसके बारे में भी बात करते हैं धीरे धीरे। यस, अभी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आइडियल बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन आइडियल बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, यस बेटा, अगर मैं अपने मोबाइल बैटरीज़ की बात करूँ तो मोबाइल बैटरीज़ की यूनिट्स क्या होती है? तो मोबाइल बैटरीज़ तुमने पढ़ा हो कि 5000 mAh की बैटरी, 2000 mAh की बैटरी, आजकल यूजुअली 6000 mAh या 5000 mAh की बैटरीज यूज़ हो रही है मोबाइल के अंदर, है ना। बेसिकली ये mAh का मतलब क्या होता है, बैटरी की ये यूनिट क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो देखें। यस, इफ पावर ऑफ अ बैटरी is 10 mAh, then what does it represents? Then what does it represent? Yes, अगर किसी बैटरी की पावर जो है वो 10 mAh है तो उसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो यूनिट्स की बात करते हैं। तो ये m जो है वो बेसिकली किसको बता रहा है? यस, मिली को बता रहा है। 10 मिली एम्पियर आर mAh, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं 10 मिली, m स्टैंड्स फॉर मिली, a स्टैंड्स फॉर एम्पियर, यस, और h स्टैंड्स फॉर r, 10 मिली h, यस, मिली एम्पियर आर, इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, यस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल यह है कि अगर कोई डिवाइस बैटरी में से 10 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ करता है तो बैटरी जो है वो 1 घंटे तक 10 मिली एम्पियर करंट उसको दे सकती है। अगेन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है वो समझे। 10 मिली एम्पियर आर का मतलब ये है कि अगर बैटरी 10 मिली एम्पियर करंट दे रही है तो वो कितनी देर तक दे सकती है? 1 घंटे तक दे सकती है किसी डिवाइस को। ठीक है, यस। कई बार है ना, कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है ना, पावर ऑफ बैटरीज, लेट्स से पावर ऑफ अ बैटरीज, कई बार मिली यूज़ नहीं होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है पावर बैटरीज 10 Ah। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 10 एम्पियर आर, 10 एम्पियर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर 10 एम्पियर करंट बैटरी में से ड्रॉ की जा रही है तो बैटरी जो है वो 1 घंटे तक 10 एम्पियर करंट सप्लाई कर सकती है। ठीक है, यस, चाहो तो लिख लो, इट मीन्स, चाहो तो लिख सकते हैं, इट मीन्स अ बैटरी कैन सप्लाई, अ बैटरी कैन सप्लाई अ 10 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। ठीक है, ये दोनों ही यूनिट्स यूज़ की जाती है मोबाइल बैटरीज के लिए, ये टर्म्स यूज़ की जाती है बेसिकली। और ये वाली कॉमन ज़्यादा है, 10 मिली mAh बैटरीज, है ना। इसको 10 मिली एम्पियर आर बोलता है, शॉर्ट में mAh बैटरीज बोलता है इसको, है ना। यस, नोट करें इसको। यस बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखें। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सबसे पहले लिखते हैं, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी when no current is drawn from it, when no current is drawn from it,
नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। यस बेटा, इसका सिंबल कैसे होता है तो देखें, देखो हम लोग बैटरी का सिंबल तो जानते हैं कि बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। बैटरी का सिंबल तो ये होता है। लेट्स से कि ये ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। इतनी बात तो हमें समझ में आनी चाहिए। यस, और ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द आयंस एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं। और ये क्या है, ये ईएमएफ ऑफ अ सेल है। आखिर ये होता क्या है, कैसे इसको मेज़र करता है वो समझे, है ना। तो पहले मैं बताता हूँ कि लेट्स से कि अभी के लिए कोई करंट इस सर्किट में से नहीं जा रही है, बैटरी को या सेल को हमने बाहर किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट करा नहीं। जब नहीं कनेक्ट कर रखा तब जो एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ईएमएफ ऑफ अ सेल बोलते हैं, ठीक है। यस, तो अगेन रिपीटिंग, जब इस सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेंगे उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी टर्मिनल के बीच का, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से जब कोई करंट ड्रॉ नहीं करी उस समय इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ई था, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ अ बैटरी या सेल बोल देंगे, ठीक है। यस, जब हम उसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा। बात को समझना कि जब करंट ड्रॉ करवाएंगे, इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, जब इसके अक्रॉस रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो जो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई से, ईएमएफ से क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज इस स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी बेटा ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ ऑफ अ सेल और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी जो होंगे वो अलग अलग आएंगे। लिखें, कुछ बातें पहले लिख लें, है ना। यस, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में भी लिख लें। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड यूज कर लिया जाता है, तो लिख लें, it is the potential difference between the terminals of a बैटरी। और इसके अंदर कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं, यस, बेसिकली VA माइनस VB को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। VT से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, यस, ठीक है। यस, हम लोग आगे देखेंगे कि यस, वी पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ अ सेल जो है वो दोनों अलग आने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ईएमएफ ऑफ अ सेल मेजर करने का तरीका क्या है, जब हम कोई भी करंट सेल में से ड्रॉ नहीं कर रहे, बैटरी में से ड्रॉ नहीं कर रहे, तब जो एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यस बेटा, उसको ईएमएफ ऑफ अ सेल बोल देंगे, बैटरी बोल देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाएंगे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल या टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ सेल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यस, जो डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, ए और बी के अक्रॉस, जब करंट फ्लो करवाएंगे तब उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और जब कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहे तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और बी के अक्रॉस उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। यस बेटा, है ना। इसका फील हम लोग, है ना, अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें ना इससे भी रिलेट हम लोग कर सकते हैं कि जब हमने कोई रजिस्टर कनेक्ट नहीं करा था, जब ये बैटरी क्या हो गई थी, यस, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गई थी, उस समय जो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था उसी को हम लोग ईएमएफ ऑफ अ सेल बोल रहे हैं, है ना। यस, आगे धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेगी। सिंपल टर्म्स में बोले तो जब कोई भी करंट, यानी कि तुम मार्केट से मान लो कि कोई सेल लेके आए, ठीक है, एवरेडी का कोई सेल लेके आए और उसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट का कोई मान लो कि सेल है, तो 12 वोल्ट बेसिकली क्या है, जब उसको सर्किट से कनेक्ट नहीं कर रखा उस समय उसका मान लो कि 12 वोल्ट है, तो वो 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, वो ईएमएफ ऑफ अ सेल हो गया। और जैसे ही उस सेल को तुम सर्किट में कनेक्ट करोगे तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या होने वाला है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। यस, तो बेसिकली इसके अंदर सेल क्या है, सेल बेसिकली ये पूरा क्या है, एक सेल है हमारे पास, ये इसको हम लोग एक सेल या बैटरी बोल रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। ये पूरा एक सेल है, यस, ये है हमारी, ये पूरी जो है हमारी ये एक सेल या बैटरी है।
यस बेटा, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो दूसरी डेफिनेशन भी देखें, लिखें इसकी दूसरी डेफिनेशन। यस, सेकंड डेफिनेशन करके लिख लें। यस, इससे थोड़ा सा क्या है कि तुम्हें फील आ जाएगा कि एक्चुअल में ये ईएमएफ होता क्या है ना। लिखें इसकी सेकंड डेफिनेशन। यस, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन by the battery for the flow of 1 coulomb charge from lower potential to higher potential of a battery, higher potential of a battery। ठीक है। यस बेटा, देखिए बेटा, वर्क डन बाय बैटरी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से कि क्यू चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में जो बैटरी ने वर्क किया वो किया लेट्स से W वर्क किया, है ना। वर्क डन बाय बैटरी जो है वो W ये है। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में जो बैटरी वर्क करेगी वो कितना करेगी, तुम बोलोगे सर वर्क डन बाय बैटरी डिवाइडेड बाय Q। ठीक है। अच्छा, बैटरी क्यों वर्क कर पा रही है, बैटरी के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो बेसिकली केमिकल एनर्जी बैटरी के पास है और वो उसको यूज़ कर चार्ज के ऊपर वर्क कर रही है और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रही है। ठीक है, जब तक विजुलाइजेशन नहीं होगा तो ये शायद बातें समझ में नहीं आने वाली। तो देखें, ऐसा करें, मान लो कि ये मेरी आइडियल बैटरी है एक तरीके से ये, ठीक है, और मेरे पास क्या है कि एक लोड है, एक रजिस्टर है, यहाँ पर मेरा एक रजिस्टर हो गया। ठीक है। यस, अब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, बैटरी का लोअर पोटेंशियल कौन सा वाला होगा, तुम बोलोगे सर ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे, लेट्स से ये 0 वोल्ट पे है ना, और V वोल्ट की बैटरी यूज़ करें जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है ना। यस, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल रखने के लिए। अच्छा देखें, अब मान लो कि ये V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर V वोल्ट आ जाएगा। यस यहाँ पर भी V वोल्ट होगा। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक एनर्जी का ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होने वाला। और ये कितना है, ये R रजिस्टर है, अगेन ये कितना है, ये 0 है तो ये 0 वोल्ट हो गया, ये भी 0 वोल्ट हो गया। अब ध्यान से बातें समझे, है ना। लेट्स से कि एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास था, कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास था। लेट्स से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला, मैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करवा रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं फ्लो करा रहा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं एक बार ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि इस सर्किट के अंदर पॉजिट्रॉन फ्लो कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो लेट्स से कि एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले रहे हैं सो डैट चीज़ें सिंपल रहे, और वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना। यस, अभी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है ना, वो एनर्जी कहाँ से आई होगी, डेफिनेटली बैटरी से आई होगी। अभी देखेंगे अपन, लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, कौन सी वाली एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, यस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके पास होगी। यस, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके पास है, इसके पास, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी जाएगा, यहाँ तक कोई एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है। जैसे ही ये रजिस्टर आएगा, रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, लूज हो जाएगी। रजिस्टर का मतलब यही होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ। ठीक है, तो ये जो एनर्जी ये लेके जा रहा है ये चार्ज, वो सारी की सारी एनर्जी इस रजिस्टर के अक्रॉस लूज होने वाली है। और एनर्जी जैसे ही लूज हुई वैसे ही इसके पास अब एनर्जी कितनी रह गई, 0 जूल एनर्जी रह गई। वापस से ये आएगा, बैटरी के पास आने वाला है, और बैटरी के पास जैसे ही आएगा, देखो ये चार्ज कैसा है, तुम बोलोगे सर चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज है और सामने वाला टर्मिनल भी पॉजिटिव है। क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ये टर्मिनल। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे इधर पहुंचेगा, तो उसका तरीका यह है कि बैटरी के अंदर एक केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है और बैटरी क्या करेगी, इस चार्ज के ऊपर वर्क करेगी। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो तुम बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी लिखना सर लास्ट क्लास में सीखा था हमने, और वो इज इक्वल्स टू QV होता है। तो यहाँ पर V 0 वोल्ट है, चार्ज मान लो कि Q है, तो एनर्जी हो जाएगी Q × 0, है ना, और ये 0 जूल हो गई।
अब बैटरी ने क्या किया, वर्क किया विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, और वो जो केमिकल एनर्जी की हेल्प से जब वो वर्क करेगा, इस चार्ज को पकड़कर इस वीक हायर पोटेंशियल पे लेके आएगा। लोअर से कहाँ लेके आ रहे हैं चार्ज को, विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। ये बैटरी जो है इस चार्ज को इस हायर पोटेंशियल के ऊपर लेके आ रही है, और जैसे ही इस चार्ज को पकड़कर इस हायर पोटेंशियल वाले उस पे लेके आएगी, इलेक्ट्रोड पे लेके आएगी, या फिर रॉड पे लेके आएगी, मेटल प्लेट के ऊपर लेके आएगी, वैसे ही क्या होने वाला है, वैसे ही इसके पास एनर्जी आने वाली है। कितनी एनर्जी आ जाएगी, तो तुम देखोगे कि सर अब इसके पास इस टर्मिनल पर, हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल के ऊपर क्यूवी एनर्जी आ जाएगी। ये इसकी फाइनल एनर्जी होगी। एनर्जी आई कहाँ से, एनर्जी आई है केमिकल एनर्जी से। जो केमिकल एनर्जी थी वो यूज हुई विद द हेल्प ऑफ बैटरी, और अब वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस चार्ज को मिल गई है। फिर ठीक है, अब क्यूवी एनर्जी आ गई। अब ये जाएगा 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 क्यूवी एनर्जी लेकर, ये जितनी भी एनर्जी इस रजिस्टर के क्रॉस लूज हो जाएगी। फिर एनर्जी कितनी बची, 0 बची। फिर वापस से क्या होगा, ये चार्ज जो है, चार्ज के ऊपर बैटरी वर्क करेगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, यस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ जाएगी। और वो जब एनर्जी आएगी, वापस से चार्ज क्या हो गया, यस बेटा, मस्त हो गया, उसके पास अब एनर्जी आ गई। अब वो घूम फिर सकता है सर्किट में, वापस जाएगा रजिस्टर के पास, रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर उसमें से एनर्जी ले लेगा। यस, इस तरीके से कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता रहेगा। इसका मतलब यानी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है बैटरी के अंदर, तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क करने के लिए उसको केमिकल एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, यस। तो वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज जो उसने किया, उसी को हम लोग बेसिकली ईएमएफ ऑफ अ सेल बोलते हैं। तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल। ये कोई फोर्स नहीं है बेटा, ये सिंपल क्या है, सिंपल जो वर्क कर रही है बैटरी एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, उसको हम लोग बेसिकली ईएमएफ ऑफ अ सेल बोल रहे हैं। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, इस तरीके से कहानी चलती रहती है। बैटरी के पास चार्ज आता है, बैटरी उसके ऊपर वर्क करती है, उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे ही आती है, वापस से वो रजिस्टर के पास जाता है, रजिस्टर उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, फिर वो बैटरी के पास आता है। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो एएमएफ ऑफ सेल की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ गई, बैटरी ने जो काम किया डिवाइडेड बाय चार्ज, वो एएमएफ ऑफ सेल हो गया। ठीक है, बैटरी के पास एनर्जी कहाँ से आई, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी आई। यस, केमिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई पर यूनिट चार्ज, है ना, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एएमएफ ऑफ सेल बोल सकते हैं। यस बेटा, अब हम लोग देखने वाले हैं कि बैटरी जब सोर्स की जैसे वर्क करती है, तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट लॉस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यस, आउटपुट पावर कैसे कैलकुलेट करता है, ये सब हम लोग एक एक कर कर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेके हेडिंग डालें, यस, बैटरी एज अ सोर्स, हेडिंग डालें इसके अंदर, बैटरी एज अ सोर्स, है ना, यस, बैटरी एज अ सोर्स, बैटरी एज अ सोर्स। यस बेटा, मान लो कि हमारे पास एक बैटरी है, लेट्स से कि ये हमारी बैटरी हो गई। ठीक है, ये हमारी बैटरी हो गई, और ये बैटरी का क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर, और ये ईएमएफ ऑफ अ सेल हो गया। किसी भी चार्ज, यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने के लिए बैटरी को जो काम करना पड़ता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, यस यस, हमने दो डेफिनेशंस इसकी देखी। लेट्स से ये इसका एनोड वाला टर्मिनल, ये इसका कैथोड वाला टर्मिनल, इसको हम बी बोल देते हैं, है ना। बैटरी यहाँ पे सोर्स की जैसे वर्क कर रही है, और सोर्स की जैसे वर्क कर रही है तो हम जानते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा होगा। तो करंट की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, तो करंट की डायरेक्शन देखो, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, डेफिनेटली करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रही होगी। ये सोर्स की जैसे वर्क कर रहा है, सोर्स का मतलब ये सोर्स की जैसे वर्क कर रहा होगा, और सोर्स की वर्क करने का मतलब मेरा यहाँ पे यह है कि ये सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा होगा, है ना। यस, लेट्स से कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, हम जानते हैं कि सोर्स के जैसे वर्क करेगा तो लोअर से हायर फ्लो करेगी करंट। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, अक्रॉस द टर्मिनल्स, अक्रॉस द टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, टर्मिनल्स ए एंड बी।
यस, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं एक एक करके। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ए और बी के अक्रॉस, हमें नहीं पता है। तो लेट से मान लेते हैं यार, ऐसा मान लेते हैं कि इधर का किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कुछ एक्स मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिफरेंस निकालना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसी एक पॉइंट का क्या पोटेंशियल मान रहे हैं सर्किट में। चाहो तो जीरो भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या मान रहे हो। लेट्स से कि मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए एक्स, इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स मान लेता हूँ। अगर ओम्स लॉ अच्छे से समझा है तो हम लोग आसानी से इस ए पॉइंट तक का पोटेंशियल निकाल पाएंगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल आसानी से निकाल पाएंगे। देखें, जब करंट फ्लो करेगी, यस ये क्या है, मेरा रजिस्टर है, ये एक लोड की जैसे वर्क कर रहा होगा, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा, है ना। और मैं देख रजिस्टर के अक्रॉस करंट हमेशा क्या होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। यानी ये वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है बच्चे, जब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी तो डेफिनेटली कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। पहले कितना था, तुमने बोला सर बी है, ये वाला हायर पोटेंशियल पे है, यस इधर एक्स है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी एक्स हो गया। ठीक है बच्चे, इसमें से कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा जब, है ना। यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा हम लोग ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखें, करंट पोटेंशियल ओम्स लॉ निकालकर इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकता हूँ रजिस्टर के अक्रॉस। लेट्स से पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आर यूजिंग ओम्स लॉ मैं निकाल रहा हूँ। V इक्वल्स टू आई आर हम यूज़ कर सकते हैं, करंट I है, रेजिस्टेंस R है, V इक्वल्स टू आई आर मैंने यूज़ किया। तो यस, मैं देख पा रहा हूँ कि इधर जो करंट फ्लो कर रही है, यस वो इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप हुआ वो IR हुआ, तो X था, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तुम बोले सर X माइनस IR। ड्रॉप होगा पोटेंशियल, एनर्जी ड्रॉप होगी, पहले से करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रही है तो हायर से लोअर फ्लो करती है, तो अगर इधर का x पोटेंशियल है तो इधर का कितना हो जाएगा, x माइनस आई आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो करती है, पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होगा अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो। ठीक है, यस। अब यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास आ गया है, अब मैं यहाँ का पोटेंशियल लिख पाऊंगा। कैसे लिखूंगा, ये देख पा रहा हूँ कि सर ये लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, है ना। अगर यहाँ का x माइनस आई आर है तो इधर वाले, अगर हम याद हो इस बात को ऐसे समझ सकते हो आसानी से, जब इधर का जीरो था और मान लो कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो हम लोग क्या बोलते थे कि सर इधर का 10 वोल्ट होगा। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ पर x है तो तुम क्या बोलोगे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो तुम बोलोगे सर इधर का तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये x प्लस 10 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ का x माइनस आई आर है तो इधर का कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे इधर का हो जाएगा सर x माइनस आई आर प्लस ई हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल मेरे पास कितना आ गया, x माइनस आई आर प्लस ई आ गया। मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो ठीक है यार, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी कर देंगे। वी ए का पोटेंशियल कितना है, मैंने बोला सर x माइनस आई आर प्लस ई, है ना, माइनस क्या किया, माइनस वी बी पोटेंशियल कर दिया, डेट इज एक्स। कितना आ गया मेरे पास, ई माइनस आई आर आ गया, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास कितना आ गया, ई माइनस आई आर आ गया। ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम की। आई होप बात समझ में आई होगी कि जब बैटरी सोर्स की जैसे वर्क करेगी तो हम किस तरीके से निकालेंगे यस किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। हमने केवल और केवल दो बेसिक चीज़ें यूज़ करी है, ओम्स लॉ यूज़ करा है, दूसरा हमने बैटरी का बेसिक डेफिनेशन यूज़ करी है कि बैटरी का बिगर टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है और लोअर कम वाले पोटेंशियल पे होता है, छोटा वाला लोअर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट फटाफट से देखें। यस, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, रेट एट विच chemical energy is consumed, chemical energy is consumed। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम, है ना। सबसे पहले तो इस बात को समझे कि हम लोगों ने ये देखा था कि ईएमएफ ऑफ अ सेल जो है बेसिकली क्या होता है, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, और बैटरी वर्क कहाँ
कौन सी एनर्जी से कर पा रही थी चार्ज के ऊपर? बेसिकली बैटरी के पास केमिकल एनर्जी थी, उस केमिकल एनर्जी की हेल्प से वो चार्ज के ऊपर वर्क कर रही थी, और जिसकी वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी आ रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी चार्ज के अंदर, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि लेट से कि यहाँ से ईएमएफ ऑफ सेल ई मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से कोई चार्ज डी क्यू जा रहा है, छोटा सा चार्ज डी क्यू जा रहा है, क्यू ले लो डी क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ का पोटेंशियल एक बार के लिए मैं 0 मान लेता हूँ, तो इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ई हो जाएगा, क्योंकि ये ईएमएफ कितना है इसका, यानी पोटेंशियल कितना है इसका? ई है, तो इधर 0 हो गया तो इधर ई हो गया। तो इनिशियली इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी थी? 0 थी, है ना। यस, बाद में जब वो यहाँ पहुँचा, बैटरी ने क्या किया? वर्क किया विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। उस वर्क को करने में क्या हुआ? केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, और वो केमिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है उसी की हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो निकाल सकते हैं जिस रेट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस चार्ज को दी जा रही है, उसी रेट से क्या हो रहा होगा? केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ du/dt, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, है ना। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कहाँ से आई? यस, इनिशियल 0 थी, बैटरी ने वर्क किया इसके ऊपर, फाइनली कितनी आ गई? यस, dq × E हो जाएगी, ठीक है बेटा। यस, इतनी एनर्जी आ जाएगी, W = QV वाला फॉर्मूला यूज़ किया। यस, कितनी चेंज आ गया? तुम बोलोगे सर चेंज आ गया du का, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो कितना हो जाएगा? यस, हमारे पास आ गया dq × E, ये मेरे पास आ गया। यस, इतनी एनर्जी इंक्रीज हो गई, इतनी एनर्जी बैटरी की यूज़ हो गई। ये एनर्जी आई कहाँ से? पहले तो चार्ज का 0 जूल थी, अब ये इतनी आ गई है। आई कहाँ से? ये एनर्जी आई है बैटरी की केमिकल एनर्जी से। इतनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि केमिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है? जिस रेट से इस चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है ना। तो हम निकाल सकते हैं du की वैल्यू मेरे पास आ गई। यस, dq × E आ गई। यस, डिवाइडेड बाय dt है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ E × dq/dt को करंट लिख दिया। इस रेट से केमिकल एनर्जी इस सेल में या बैटरी में क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। थर्ड पार्ट देखें इसके अंदर। यस, हीट लॉस अक्रॉस द हीट लॉस अक्रॉस द, या एनर्जी लॉस्ट, हीट लॉस बोल दो या एनर्जी लॉस बोल दो, अक्रॉस द इंटरनल रजिस्टर रेजिस्टेंस R। कितनी हीट लॉस हो रही है? यस, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है इस रजिस्टर R के अक्रॉस, वो भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम पढ़ा था, ठीक है। यस, हीट एनर्जी लॉस जो होगी, यस, पावर इनटू टाइम पढ़ा था, और पावर को क्या लिखा था? पावर इक्वल्स टू VI लिखा था। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे IR का, ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पावर को हमने VI लिखा था, ठीक है। हम किसके अक्रॉस हीट लॉस की बात कर रहे हैं? इस रजिस्टर R के अक्रॉस बात कर रहे हैं, देखते जाना। यस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया था? तुमने बोला सर IR आया था, क्योंकि रेजिस्टेंस था स्मॉल r, करंट इसमें से बह रही थी R, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया इसके अक्रॉस IR, ठीक है बच्चे। यस, तो मैंने बोला पावर कैलकुलेट करो, तो पावर कितनी आ जाएगी? V × I हो जाएगी, पावर इनटू टाइम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा हमारे पास V का वैल्यू हमारे पास IR हो गया, इंटू I हो गया, इंटू T हो गया। यस, तो ये कितना हो जाएगा? I² R × T। यस, अगर कोई मेरे से पूछे रेट बताओ, तो रेट कितनी हो जाएगी? टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगी। तो रेट एट विच हीट एनर्जी इज लॉस्ट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? I² R हो जाएगा। यस, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ? हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। यस, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस चार्ज को मिली,
उस चार्ज में से इस चार्ज को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली उसमें से कुछ एनर्जी तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो बेसिकली नेट कितनी पावर इस जब वो निकलेगा चार्ज तो उसको कितनी नेट पावर मिली बेसिकली वो हम लोग अब देखने वाले हैं। यस बेटा, हमने देखा कि यहाँ से बेसिकली चार्ज एंटर करा और चार्ज पे वर्क किया विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जीज बैटरी ने, ठीक है, और उसकी वजह से उसके पास एक एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई? यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, है ना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज के पास कितनी रेट से आ रही है? यही रेट से आ रही है। जितनी रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उतनी ही रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज को ट्रांसफ़र भी हो रही है। उसमें से कुछ एनर्जी डेफिनेटली इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर का तो काम ही एनर्जी को लेना है, एनर्जी को कंज्यूम करना है इस रजिस्टर का काम। तो मैंने बोला कि जब चार्ज यहाँ से आएगा तो कुछ एनर्जी इसके अक्रॉस भी लूज करेगा। तो नेट पावर कितनी मिली उस चार्ज को हम लोग वो अब कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो एनर्जी इतनी मिली, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी मिली? तुमने बोला सर इतनी एनर्जी मिली, और इतनी एनर्जी यूनिट टाइम में, है ना, या 1 सेकेंड के अंदर ऐसा बोल सकते हैं, इतनी एनर्जी इस रजिस्टर के अक्रॉस लूज भी हो रही है। यहाँ से तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है? लूज हो रही है, क्योंकि चार्ज जब आएगा तो इसके अक्रॉस एनर्जी लूज भी होने वाली है, ठीक है। तो मेरा मतलब यह है कि नेट एनर्जी कितनी मिली हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिट टाइम के अंदर। इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेट एट विच द नेट आउटपुट पावर इज ट्रांसफर टू द चार्ज, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यस बेटा, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेट आउटपुट पावर की, ठीक है। यस, या फिर बोल सकते हैं यूनिट टाइम में कितनी नेट एनर्जी चार्ज को मिली वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हो कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी, नेट एनर्जी चार्ज को मिल रही है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो हमने ये बात तो देखी कि सर यूनिट टाइम में यहाँ से ईएमएफ जो वर्क कर रहा है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उससे हमें जो एनर्जी मिली चार्ज को यूनिट टाइम में वो इतनी एनर्जी मिली, ठीक है। यस, बैटरी ने काम किया, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई और इतनी एनर्जी चार्ज को मिल गई थी, ये अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। देखो ये यही तो बात समझाई मैंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि जब कोई चार्ज रजिस्टर के थ्रू पास होता है तो कुछ एनर्जी लॉस भी होती है। तो डेफिनेटली ये पूरा एक क्या है, हमारी एक पूरी बैटरी है ना, और ये ईएमएफ ऑफ अ सेल हो गया, है ना। यस, जब चार्ज इसमें से बाहर निकलेगा तो कुछ एनर्जी तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही लूज कर देगा। कहने का मतलब जो एनर्जी मिली उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ लूज भी हो गई, जिसकी वजह से नेट आउटपुट पावर उसके पास या फिर नेट एनर्जी पर यूनिट टाइम जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कितनी कम हो जाएगी, वो क्यों हो रही है कम? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखें कितनी मिलेगी उसको। हम बात करते हैं अब नेट आउटपुट पावर की। नेट आउटपुट पावर या फिर यूनिट टाइम में जो चार्ज को एनर्जी मिल रही है नेट, ये तो एनर्जी टोटल केमिकल एनर्जी है ना, सॉरी नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज को मिली ड्यू टू द वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है। तो ये तो एनर्जी मिली थी, उसमें से कितनी एनर्जी लूज होगी? तुम बोलोगे सर ये एनर्जी हीट की फॉर्म में यूनिट टाइम में लूज भी होने वाली है। कितनी? I²R, ठीक है, I²R। I मैंने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बच गया? E-IR। अच्छा, E-IR को हम लोग क्या बोल सकते हैं? E-IR को VA-V भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यस, नेट आउटपुट पावर हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे VA-VB इंटू करंट इज इक्वल्स टू नेट आउटपुट पावर। उसी बात को फील कराने के लिए मैंने इन बातों को तोड़ा। मैंने तुम्हें बोला कि बैटरी ने जो EMF बेसिकली क्या करता है, यस, EMF इज बेसिकली अ वर्क डन बाय द बैटरी, यस, और उस वर्क डन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? यस, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यस, वो एनर्जी कितनी मिलती है यूनिट टाइम में चार्ज को? इतनी एनर्जी मिलती है। उसमें से कुछ एनर्जी जब चार्ज जाएगा इस इंटरनल रजिस्टर में से तो कुछ एनर्जी इस रजिस्टर के क्रॉस लॉस हो जाती है। तो नेट एनर्जी जो मिलेगी यूनिट टाइम में वो तो इतनी ही मिलने वाली है चार्ज को, ठीक है बेटा।
अब ये तो बात हो गई जब बैटरी एज अ सोर्स वर्क करती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जब बैटरी एज अ लोड वर्क करेगी। नोट करें बेटा इसको। बेसिकली बैटरी लोड की जैसे वर्क कब करती है, जब हम लोग उसको चार्ज करते हैं। जब हम उसको चार्ज करेंगे तो वो एनर्जी को क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, जैसे एक लोड करता है एनर्जी को कंज्यूम, जैसे एक रजिस्टर कंज्यूम करता है एक एनर्जी को। ठीक है, यस। उसी तरीके से यहाँ पर भी बैटरी जो है एक लोड की वजह से वर्क करेगी और एनर्जी को स्टोर करेगी। ठीक है, केमिकल एनर्जी फॉर्म करेगी। ठीक है, यस। तो देखें, लेट्स से कि हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारी क्या हो गई, बैटरी हो गई, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये उसके एनोड और कैथोड हो गए, है ना, यस। इंटरनल रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल को E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चे, यस। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर बैटरी चार्ज कर रहे हैं, हम लोग चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसके अंदर केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बार किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही है। ठीक है, यस। करंट कैसे फ्लो करती है लोड के अंदर, बार बार से कहा जा रहा है, करंट फ्लोज इन अ लोड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट ये वाला एंड तो हायर पोटेंशियल पे मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे, तो करंट कुछ इस तरीके से बहने वाली है इसके अंदर। इस बार बैटरी में से करंट नहीं निकल रही, बैटरी के अंदर करंट जा रही है, दैट इज वाई ये लोड की जैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, या सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो पहला लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी। कैसे लिखेंगे, ठीक है, बैटरी एज अ लोड कब वर्क करती है, जब हम उसको चार्जिंग पे लगाते हैं। ठीक है, यस। तो देखें इसके अंदर किसी एक का पोटेंशियल मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल x है। कितना मान लिया मैंने, x। तुम चाहो तो 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा लोड वाली बात है नहीं। यहाँ का अगर x है ना, तो यहाँ का देखो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर ये x हायर पोटेंशियल है तो इधर आऊँगा तो x से कम होना चाहिए। कितना कम होगा, तुम बोलोगे सर ये x है, बीच में E है, तो x माइनस E हो जाएगा, क्योंकि हमें घटाना है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हायर पे, हायर पोटेंशियल का x है, तो इसका होगा x माइनस E। ठीक है, आई होप बात तुम्हें समझ में आई होगी। अच्छा, अब क्या करें, x माइनस ई इसका हो गया, उसमें से कुछ ड्रॉप, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगेन ये एक लोड है, इसके अक्रॉस भी कुछ एनर्जी लूज हुई होगी, है ना, यस। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, कितना ड्रॉप हुआ होगा वो देखें। यस, हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तुम बोलोगे सर V इक्वल्स टू आई आर यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, सॉरी रजिस्टर स्मॉल लेना है, स्मॉल ले लें। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल्स टू आई आर, इधर का x माइनस ई है तो इधर का कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर इधर का करंट ऐसे बह रही है, ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, और हायर पोटेंशियल पे अगर x माइनस ई है तो लोअर पोटेंशियल पे तो और गिर जाएगा। कितना और गिर जाएगा, v और गिर जाएगा, और v की वैल्यू कितनी है, आई आर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, तुमने बोला सर x माइनस ई माइनस आई आर हो जाएगा। ये पोटेंशियल आ गया बी टर्मिनल का। तो हमें तो क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो VA माइनस VB किया, कितना हो जाएगा, VA का पोटेंशियल x है, VB का पोटेंशियल है x माइनस ई माइनस आई आर, डिफरेंस किया कितना हो गया, यस, प्लस ई प्लस आई आर हो गया। कितना आंसर आ जाएगा, E प्लस आई आर हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा A और B टर्मिनल के अक्रॉस। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज फॉर्म्ड।
किस रेट से केमिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है बैटरी के अंदर, वो अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यस, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यस कन्वर्ट हो रही होगी उसी रेट से केमिकल एनर्जी बन रही होगी, है ना। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगेन वही प्रोसेसर फॉलो करते हैं, जो लॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ होगा वही लॉस किसको मिल गया होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। यस, देखें हम लोग केमिकल एनर्जी के लिए किसको यूज़ करेंगे, अगेन बोल रहा हूँ ईएमएफ ऑफ अ सेल को पकड़े। ईएमएफ ऑफ अ सेल कितना है, ई है ना। लेट्स से कि यहाँ से चार्ज कितना गया, तुमने बोला सर डी क्यू चार्ज गया। यस, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए, इधर का पोटेंशियल ई मान लेंगे तो तुम बोलोगे सर इधर का जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा। करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। डी क्यू चार्ज यहाँ से गया, पहले एनर्जी कितनी थी, तुमने बोला डी क्यू इंटू ई थी, बाद में कितनी हो गई, यस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल कितना है, जीरो है। चार्ज कितना है, डी क्यू है, कितनी एनर्जी हो गई, जीरो। एनर्जी का लॉस कहाँ चला गया, एनर्जी कहाँ चली गई, एनर्जी बेसिकली जो लॉस हुई एनर्जी वो बेसिकली केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। केमिकल एनर्जी में कितनी कन्वर्ट हो गई, तुमने बोला सर केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होगी, जितना लॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ वही लॉस किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितना हो जाएगा, देखें डी क्यू इंटू ई हो गया, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या बता रहा है, लॉस को बता रहा है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में लॉस हुआ अक्रॉस द ईएमएफ ऑफ सेल वही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यस, अब रेट निकाल लेते हैं इसका, है ना। रेट देखो डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू इंटू ई। चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस डी यू बाई डी टी। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होगी उसी रेट से केमिकल एनर्जी फॉर्म होगी। वो कितना आ गया, यस ये माइनस में चाहो तो माइनस लगा लेना आगे, क्योंकि फाइनल माइनस नीचे करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लॉस को बता रहा है, डिवाइडेड बाई डी। ये कितना आ गया, ई इंटू आई, है ना। तो हम लोग ये बेसिकली आ गया तुम्हारे पास ई आई। यस, हमें तो केमिकल एनर्जी किस रेट से फॉर्म हो रही है तो वो हमें बताना है, तो वो डेट विल बी ई आई, है ना। यस, ये हमें बता रहा है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हुई है, वो है ई आई। तो इस रेट से क्या बन रही होगी, केमिकल एनर्जी फॉर्म हो रही होगी। यस बेटा, नेक्स्ट देखें, रेट एट विच एनर्जी इज लॉस्ट अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आर। कितनी रेट से एनर्जी लॉस हो रही है, किस फॉर्म में होगी, यस डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। कितनी होगी, तो देख सकते हैं आई पोटेंशियल डिफरेंस। यस देखें, इसको हम लोग हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, है ना। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो डी एच बाई डी टी, है ना। और एनर्जी बेसिकली रेट ऑफ हीट एनर्जी लॉस इज बेसिकली पावर, है ना। पावर कंज्यूम अक्रॉस द रजिस्टर। कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर कितना है, तो पावर बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है अक्रॉस द आर। देखो यार ये क्या है, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। करंट कितनी बह रही है इसमें, तुमने बोला सर देखो करंट इसमें आई बह रही है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया था इसके अक्रॉस, तुमने बोला था आई आर आया था। देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस आया था आई आर अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट इसमें फ्लो कर रही है आई, तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर का बेसिक फॉर्मूला वी आई, उससे हमने देखा वी का वैल्यू आई आर, तो आई स्क्वायर आर आ गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गई, रेट एट विच हीट एनर्जी इज लॉस्ट अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि टोटल पावर जो या फिर टोटल एनर्जी जो कंज्यूम करी इस बैटरी ने, वो अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो दो जगह एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एक तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट तो किस में यूज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। साथ के साथ कुछ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में बैटरी के अंदर लॉस भी हो रही है। इसका मतलब दो जगह एनर्जी लॉस हुई, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द बैटरी वो मैं निकाल सकता हूं, या तो लिखें टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द बैटरी इन यूनिट टाइम। ठीक है, यस
या इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नेट पावर कंज्यूम्ड, है ना, कंज्यूम बाय बैटरी कितना हो जाएगा। तो देखें ये दोनों बातें एक ही है ना। यस, यूनिट टाइम में मैं एनर्जी कंज्यूम बोल दूं या पावर कंज्यूम बोल दूं, एक ही बात है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पे हो रही है, मैंने बोला दो जगह यूज हो रही है। एक तो एनर्जी जो कंज्यूम हुई इसके अक्रॉस हुई, कितनी हुई वो हमने कैलकुलेट करी हीट की फॉर्म में, दैट इज I²R, प्लस साथ के साथ इतनी एनर्जी जो है कहाँ पे गई, यस इतनी एनर्जी मेरी जो है, यस ये जो एनर्जी है ये किस में जा रही है, केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तुमने बोला EI × I²R। आई कॉमन निकालते हैं, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं IR + E, यस E + IR की वैल्यू को देखो यहाँ से VA - VB लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I × VA - VB। यस बेटा, ये बेसिकली नेट पावर जो कंज्यूम करी बैटरी ने वो हमारे पास आ गई है। तो तुम देख पा रहे होंगे जो बात सीखने वाली थी वो ये थी कि जब बैटरी एज ए सोर्स वर्क करती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज को मिलती है ना। यस, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब सोर्स के जैसे वर्क कर रही है, एनर्जी सिस्टम को मिलती है। दूसरे केस के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये बात हमने सीखी। साथ के साथ हमने टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीख लिया है। ठीक है बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग लिखे, हेडिंग डालें, when external resistance is connected across the resistor, across the battery। ठीक है, अगेन वही बातें करने वाले हैं एक एक करके। पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, है ना। देखें, मान लो कि ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ठीक है, यस, और इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक बैटरी से। देखो बैटरी हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये बैटरी का EMF हो गया और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R। ठीक है, ये EMF ऑफ अ सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, और ये हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से रजिस्टर को। हमारी बैटरी कौन सी है, ये वाली हमारी बैटरी। देखना बेटा, ये हमारी बैटरी है बेसिकली, है ना, इस पूरे को हम लोग बैटरी बोलते हैं। यस, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर करंट कैलकुलेट करने वाले हैं, फिर इसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, दैट इज A और B के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर केमिकल एनर्जी कंज्यूम, रेट एट विच केमिकल एनर्जी कंज्यूम, फिर बाकी की बातें। चलो सबसे पहले करंट निकालते हैं यार। करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से कि इसमें से आई करंट, यहाँ पर डेफिनेटली सोर्स तो एक ही, एनर्जी देने वाला एक ही, कौन है यहाँ पे, बैटरी है। ये जो EMF ऑफ अ सेल है ये सिस्टम को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर बेटा करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से। ठीक है, यस, ये सोर्स की जैसे वर्क कर रहा है, तो देखें यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रही है, लोअर से हायर। रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो करंट फ्लो करेगी हायर से लोअर। ठीक है बच्चे, यस, इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है। करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। यस बेटा, करंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर लेंगे। देखो, यस मान लो कि सर्किट में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो मान लो, क्या मान लेंगे, जीरो पोटेंशियल मान लो। ठीक है, यस, अगर मैंने कहीं पे भी मान लिया जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो मानने से सर्किट के अंदर किसी एक पॉइंट पर हम लोग जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली ही बाकी के पोटेंशियल्स डिफाइन हो जाएंगे, है ना। कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर ये जो R है ये क्या आगे बना सकते हैं क्या बैटरी के टर्मिनल्स के, तो बिल्कुल बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब अगर तुम ऐसा बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसी को ऐसे ड्रॉ करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से रिजल्ट तुम्हारे पास सेम आने वाला है, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है,
रजिस्टर्स को तुम शिफ्ट कर सकते हो आगे पीछे, इससे कोई सर्किट की करंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चे, देखें आगे। अच्छा, अपन ने मान लिया है कि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है। मैंने बोला करंट ऐसे फ्लो करेगी इसके अंदर, है ना। करंट अगर ऐसे फ्लो करे तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है और इसका जीरो पोटेंशियल है तो इसका कितना होगा? इसका तो हम लोग ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल। यस, तुम बोलोगे सर इसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रही है, लेट्स से आई, रेजिस्टेंस है आर, तो वोल्टेज हो गया आई आर हो गया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आई, यहाँ पर पोटेंशियल है जीरो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा जीरो में से, यहाँ पे देखो ये ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है इसलिए माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल पे तो ये लोअर पोटेंशियल पे। अगर यहाँ पर जीरो है तो उससे कम यहाँ पर होगा, और कितना होगा? तुमने बोला सर जीरो में से आई आर और कम कर दो, बिल्कुल ठीक है, इतना पोटेंशियल यहाँ का होगा। फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ये लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, और ये बड़ा वाला जो डंडा है ये क्या बता रहा है? ये हायर पोटेंशियल को बता रहा है। यानी यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ने वाला है। कितना बढ़ेगा? ई बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस ई मेंटेन कर रखती है। तो अगर यहाँ पर जीरो माइनस आई आर है तो यहाँ पर कितना होगा? यस, तुम बोलोगे सर ई इसमें ऐड कर दो, ई इंक्रीज हो जाएगा, अब हो जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है, यस, तो इस पॉइंट का आ गया हमारे पास ई माइनस आई आर। तो यहाँ पर भी कितना होगा? तुमने बोला सर ई माइनस आई आर, यहाँ पर भी होगा, बीच में कोई रजिस्टर नहीं था, एनर्जी लूज नहीं होगी। यहाँ पर सर जीरो है तो बेटा यहाँ पर भी कितना हो गया? जीरो हो गया। तो क्या मैं इस रजिस्टर में करंट निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकते हैं। यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता है, यहाँ का पता है, पोटेंशियल डिफरेंस यस इसके अक्रॉस निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाल सकते हैं। कितना हो गया? यस, करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, हायर में से लोअर को घटाया तो कितना आया? ई माइनस आई आर आ गया। ठीक है, ये तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। करंट कितनी है? आई की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो, यूजिंग ओम्स लॉ अक्रॉस रजिस्टर आर, कैपिटल आर की बात कर रहा हूँ, तो V इक्वल्स टू करंट कितनी बह रही है? I, रेजिस्टेंस कितना है? R। V का वैल्यू कितना है? तुमने बोला V का वैल्यू I माइनस आई आर है, इक्वल्स टू आई आर है। मैं बात कर रहा हूँ इसके अक्रॉस। ठीक है, ओम्स लॉ लगाया, ये मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन आ गई आई आर प्लस आई कैपिटल आर। ठीक है, I कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास आ गया R प्लस कैपिटल आर, तो करंट मेरे पास आ गई E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। ये मेरे पास बेटा क्या आ गई? करंट आ गई। इस सर्किट के अंदर इतनी करंट फ्लो कर रही है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ अ बैटरी। वो कितना होगा? तो देखो, ये बैटरी के टर्मिनल्स हो गए ए और बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो तुम देख पा रहे हो कि सर यहाँ पर है ई माइनस आर, यहाँ पर है जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? तो तुम देख पा रहे होंगे ई माइनस आई आर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, चाहो तो इसको ई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, यस, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, और दूसरे फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आएगा देखें, ई माइनस आई आर, आई का वैल्यू कितना है? ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर। सिंपल एलसीएम ले लो, यस, तुम्हारे पास आ जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। यस बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे इधर होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखें, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर उतना ही इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। ठीक है, यस, तो चाहते तो तुम ऐसे भी कर सकते थे इसी बात को कि सर यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस भी कितना होगा? V होगा। ठीक है, यस, क्योंकि इधर का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इधर का होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब इधर से भी मैं इधर आई मेरे पास करंट की वैल्यू थी, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास इधर का पोटेंशियल आ जाता कि नहीं आ जाता? यस, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, I इंटू कैपिटल आर, ओम्स लॉ लगाया,
आई का वैल्यू ये रहा, मेरे पास पोटेंशियल आ गया इधर का, जो पोटेंशियल इधर का है वही पोटेंशियल इधर का आ रहा है, देख पा रहा हूँ। ठीक है, यस बेटा, आर प्लस कैपिटल आर। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? यस, थर्ड पार्ट, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम। थर्ड पार्ट लिखें, रेट एट विच केमिकल एनर्जी कंज्यूम। मैं कंज्यूम वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर बैटरी सोर्स की जैसे वर्क कर रही है। कैसे वर्क कर रही है? सोर्स की जैसे वर्क कर रही है। तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम किस रेट से हो रही है, ये डिफाइन होगा कि बैटरी कितनी रेट से वर्क कर रही है। और वर्क किसकी हेल्प से निकालते हैं? वर्क डन ईएमएफ ऑफ अ सेल की हेल्प से निकालते हैं। कितना कर रहे हैं देखें। यस, ईएमएफ ऑफ अ सेल का मैं डायग्राम इधर बना देता हूं, आराम से देखें। यस, ये हमारा ईएमएफ ऑफ अ सेल हो गया। जितनी रेट से ये बैटरी वर्क कर रही होगी उतनी ही रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, यस यस यस। तो देखें, ईएमएफ ऑफ अ सेल ई है, करंट कितनी फ्लो कर रही है? करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रही है इस तरीके से। तो मैं जानता हूं इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बेसिकली पावर इसके अक्रॉस जो कंज्यूम हो रही है वही तो होगी, पावर कंज्यूम ही तो होगी, रेट एट विच, है ना। यूनिट टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ पावर जो कंज्यूम हो रही है इसके अक्रॉस उतनी ही केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। कितना है? ई इंटू आई बोल सकते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है फील नहीं आए, तो पुरानी बात ध्यान रखना, जैसे मैं मैंने बाकी की जगह पिछले केसेस में डिफाइन किया था वैसे कर लेना। जैसे यहाँ पर तुम Q मानना, डी क्यू चार्ज मानना या Q मान लेना, फिर यहाँ से डी क्यू इंटू ई कर देना। यस, फिर तुम आराम से कर पाओगे। यस, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल मान लेना, यहाँ पर कितना मान लोगे? ई पोटेंशियल मान लेना। तो यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी? डी क्यू इंटू ई हो जाएगी। यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी? यस बेटा, जीरो हो जाएगी। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो डी यू बाई डी टी। यस, कितना आ गया? इसको लिखा तुमने डी क्यू इंटू ई बाई डी टी, और ये कितना हो गया? ई आई हो गया। ऐसे भी आ सकता है ना। ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसे करना चाह रहे हो, तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, है ना। यस, तीसरी एक और बात, इसके अक्रॉस कितनी रेट से हीट लॉस हो रही है वो भी कैलकुलेट करते हैं। रेट एट विच द हीट इज लॉस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। लिखें, रेट एट विच लॉस्ट अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, देखो कुछ इस तरह की बात है। कितनी होगी? जिस रेट से ये पावर कंज्यूम कर रहा होगा उसी रेट से क्या हो रही होगी? एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। सॉरी, जो पावर कंज्यूम यहाँ पे होगी उसी को हम लोग एनर्जी कंज्यूम बोल देंगे, हीट एनर्जी कंज्यूम अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। यस, पावर कंज्यूम अक्रॉस, है ना। पावर कंज्यूम का मतलब ये है कि एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम अक्रॉस द स्मॉल आर, अक्रॉस आर विल बी इक्वल्स टू। यस, देखें हमारे पास ये रजिस्टर था स्मॉल आर, करंट उसमें फ्लो कर रही थी कुछ इस तरीके से। आई की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, देखें कितनी निकाली थी? आई की वैल्यू ई आर प्लस आर थी। यस, पावर का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला मैं जानता हूँ। मान लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल है वी, तो पावर का फॉर्मूला हो गया वी इंटू आई। ठीक है, यस। और दूसरा फॉर्मूला रजिस्टर के लिए तुमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक फॉर्मूला और पढ़ा था, याद हो तो इसको ही हम लोग आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। आई का वैल्यू मेरे पास है, डायरेक्टली हम लोग पुट कर लेते हैं, है ना। आई का वैल्यू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर था का स्क्वायर इंटू। यस, ये मेरे पास पावर कंज्यूम आ गई। बस लास्ट में एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी कितनी है इस सर्किट की, है ना। पावर डिलीवर्ड और इनपुट पावर का रेशियो हम लोग बात करने वाला है। 5th पॉइंट लिखें, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी, एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी। यस,
एफिशिएंसी ऑफ बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखें। एफिशिएंसी को हम लोग नीटा से दिखाते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं नीटा, और वो क्या होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, इनपुट इनटू क्या, इनटू 100। अच्छा, इसको थोड़ा फील करते हैं पहले, फिर हम इसकी कैलकुलेशंस देखेंगे। अगर मैं मान लो कि अगर बैटरी का, मान लो कि मैं बैटरी आइडियल बैटरी यूज़ कर रहा होता, बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो तुम बोलते कि सर यहाँ पर जो भी केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, जो भी केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, है ना, वो केमिकल एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। उस केस के अंदर जितनी भी एनर्जी यहाँ पर थी, केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, और सारी की सारी इस रजिस्टर आर, कैपिटल आर को मिल जाती। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो केमिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, सॉरी, केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई उसका कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर यहाँ पर हीट की फॉर्म में अगर लॉस हो गया तो कुछ एनर्जी ही यहाँ पर इसको मिल पाएगी, क्योंकि अब दो पार्ट्स में एनर्जी यूज़ होगी। अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो एनर्जी दो पार्ट में यूज़ होगी, एक तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में यहाँ लॉस होगी, कुछ एनर्जी इसको मिलेगी। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो सारी की सारी एनर्जी जो थी वो इसको मिलती, एफिशिएंसी सर्किट की 100% हो जाती। ठीक है, तो अगर हमें आर वैल्यू दे दे, कैपिटल आर का वैल्यू दे दे, और हमसे पूछ ले कि बताओ सर्किट की एफिशिएंसी, बैटरी की एफिशिएंसी कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें। यस, पावर इनपुट और पावर आउटपुट। इनपुट पावर का मतलब ये है कि बैटरी की केमिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है ना, वही तो इनपुट पावर होगी बेसिकली। बैटरी जिस रेट से वर्क कर रही है वो इनपुट पावर है। उस पावर में से कितनी पावर एक्सटर्नल रजिस्टर आर को मिली, या फिर ऐसे बोल सकते हो यूनिट टाइम में बैटरी ने जो वर्क किया उसमें से कितनी, यूनिट टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम हुई उसमें से कितनी एनर्जी बाहर वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिली, है ना, वही बेसिकली एफिशिएंसी है। परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो इंटू 100 कर दोगे, अगर तुम्हें रेशो चाहिए तो 100 को हटा दोगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, ध्यान से देखें, धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं। तो कुछ इस तरह की कहानी थी। सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ एक बार वापस। कैपिटल आर ये था, ये मेरी बैटरी थी। ठीक है, यस, ये मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा हो गया, यस, ये ईएमएफ ऑफ सेल हो गया। अच्छा चलो, करंट कितनी मान लेते हैं, करंट इसके अंदर आई मान लेते हैं, करंट इसमें आई थी, हमने निकाल भी ली इसकी वैल्यू। यस, इनपुट पावर कितनी है, पावर कितनी, या फिर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है यहाँ से, क्योंकि ये क्या करेगा, वर्क करेगा, तो पावर कंज्यूम कितनी है या इनपुट पावर कितनी है वो इसकी हेल्प से कैलकुलेट होगी। उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ चलेगी, कुछ एनर्जी यहाँ चलेगी, तो इसको कितनी मिली वो होगी आउटपुट पावर। इनपुट यहाँ से कैलकुलेट करें, आउटपुट यहाँ से। मैं देख पा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है तो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होने वाली है। देखो, इनपुट पावर के लिए हम लोग जानते हैं करंट अगर इसमें आई फ्लो कर रही है तो आई इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू मैंने निकाला था ई डिवाइडेड बाय आर प्लस कैपिटल आर, इंटू ई कर दिया तो ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस, ये इनपुट पावर हो गई। अच्छा, आउटपुट पावर इसकी हेल्प से निकलेगी, इसके अक्रॉस यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इसको मिल रही है वो आउटपुट पावर हो जाएगी। ठीक है, करंट कितनी है, आई है, रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, यस, सॉरी, आई स्क्वायर आर यूज़ करेंगे। आई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, याद हो तो ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर था, इनटू आर कर देंगे। यस, रेशो निकाल लें, अब निकल जाएगा यार रेशो, क्योंकि तुम देखो ये कितना हो गया देख पा रहे होंगे। यस, हम लोग चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो कैलकुलेशन थोड़ी शायद मेरे हिसाब से कम हो जाती है। चलो कोई ना, अब तो हो गई है। यस, देखो, पावर आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, वैल्यूज़ ऐसा करते हैं, आउटपुट आई स्क्वायर आर था,
ठीक है। इनपुट कितना था, I इंटू ई था, वैल्यू भी पुट करते हैं ताकि कैलकुलेशन कम रहे। अब I से I कैंसिल आउट कर दो, एक I से I कैंसिल आउट हो गया। I का वैल्यू जैसा मैंने बोला कितनी है हमारे पास, I की वैल्यू, I की वैल्यू हमारे पास है E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ठीक है, यस, इंटू R बाय ई, ये रहा R ये रहा E, इंटू 100, R से सॉरी R तो रहेगा, E से E कैंसिल आउट हो गया। एफिशिएंसी परसेंटेज में अगर पूछी जाए तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो गया R अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू 100। ये मेरी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी जब तक कि रेजिस्टेंस स्मॉल r परसेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस परसेंट है। क्यों? क्योंकि 100% एफिशिएंसी का मतलब है कि जितने इसने केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी, सारी की सारी एनर्जी इसको मिल गई। और अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस परसेंट होगा तो वो सारी की सारी एनर्जी इसको नहीं मिलेगी, कुछ एनर्जी इसको भी मिलेगी, जिसकी वजह से 100% एफिशिएंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इफ़ लिख लें इधर, इफ़ स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0 देन एफिशिएंसी विल बी 100%। यस बेटा, ये हमने बात कर ली बैटरी के बारे में। बैटरी जब सोर्स के जैसे वर्क करती है तब हमने वो बात पढ़ ली। लोड की जैसे वर्क करती है तब कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल निकालते हैं, हमने वो बात करी। फिर हमने बैटरी को किसी एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया, फिर हमने देखा कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। यस।